स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों, आज कक्षा 10 का दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ बहुपद। आइए जानते हैं दोस्तों बहुपद के बारे में। उससे पहले कुछ शब्दों को जान लेते हैं। आइए देखते हैं, उसमें है पहला एक शब्द आता है चर। चर राशि क्या होता है दोस्तों? चर राशि दोस्तों, आपने देखा होगा कि अंक गणित में अंकों का प्रयोग होता है और बीज गणित में अंक के समूहों के साथ साथ कुछ अचर पद का प्रयोग किया जाता है। तो बीज गणित में ऐसा होता है। तो इसमें क्या है कि ए से लेकर के जो जेड तक का अक्षर जो देख रहे हैं ना, इन्हीं का प्रयोग जब गणित में होता है, यही क्या कहलाता है? चर पद कहलाता है। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो चर पद क्या हुआ? ए से जो जेड तक का अक्षर प्रयोग में हो रहा है, यही क्या है? चर पद है और इनका मान हमेशा बदलता है। तो क्या डेफिनेशन देंगे कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। तो इसका क्या होगा? जिनका मान हमेशा या सदैव लिख सकते हैं, हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे ए से जेड तक का अक्षर का भी प्रयोग होता है, वही है। तो ए बी सी डॉट डॉट जेड तक हो गया। अचर पद आता दोस्तों, अचर पद। तो अचर पद देखिए, चर का मतलब तो आपने कह दिया बदलना होता है ना। चर का मान जिसका मान बदलता रहता। अचर ये पहले से ही पता है, जिसका मान नहीं बदलता है। तो वही लिखेंगे, जिसका मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। का मान अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। अब जैसे में 1 2 3 4 ये सब क्या है? इनका मान माइनस में हो प्लस में हो, संख्यात्मक मान ये बदलता नहीं है। तो ये अनंत तक जा सकता। तो ये चर और अचर राशि शायद आप लोगों को समझ में आ गया। आइए बहुपद का डेफिनेशन जानते हैं। बहुपद का डेफिनेशन दोस्तों देखिए क्या लिखा जाएगा। एक बहुपद क्या होता है? यदि आप मान लेते हैं, माना x एक चर और n एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। n एक धनात्मक पूर्णांक ले लें तथा एक अंक के रूप में, अचर पद के रूप में ले लेते हैं a1 a2 a3, कहीं तक अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो an यदि अचर पद ले लें, अचर पद है, तब जाकर के तब बहुपद क्या निकल करके आएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। तब बहुपद के लिए px लिखिए या fx इस तरह से लिख सकते हैं। तब जाकर के क्या होता है? a1 या a1 x1 प्लस an-1 या xn-1, मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जाएगा, फिर इस तरह से अनंत तक जा सकता है। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं a1 x1 an और xn करके। इस तरह से होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x2 इस तरह से जा सकते हैं। इस तरह से अनंत तक जा सकते हैं हम लोग, a1 xn करके an xn करके। इस तरह से ही इसका एक रूप होता है। अब इसको और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो यह एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यह चर x के लिए एक द्विघात एक बहुपद है। यह चर x के लिए एक बहुपद है दोस्तों। इसमें दो शब्द को ध्यान दीजिएगा। एक आता है इसमें पद, है ना। पद क्या होता है? एक होता है गुणांक क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। देखिए पद, इनमें जो ये वाला है ना, प्रत्येक जो प्लस से पहले ये देखिए, हर एक ये जो अलग अलग लिखा हुआ है ये पद कहलाता है। और गुणांक क्या होता है? x के साथ जो चर पद लिखा हुआ उसके साथ जो गुणा में अंक होता है उसी को कहते हैं गुणांक। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इस तरह से लिखा होता है, द्विघात बहुपद एक लेते हैं 4x² प्लस 4x प्लस का 1, तो इनमें ध्यान दीजिए कि ये जो है ना, ये वाला, ये और ये अलग अलग पद कहलाएगा।
यह एक अलग पद है, यह एक अलग पद है और यह एक अलग पद है। अब इनके साथ गुणांक क्या है, तो ये जो आप एक्स स्क्वायर के साथ में ये 4 देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स के साथ जो ये 4 देख रहे हैं, ये सब के सब क्या गुणांक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बात पर यहाँ पर। ठीक उसी तरह से यहाँ a1 x1 लिखे हैं ये वाला, तो ये एक पद है, एक पद में ये वाला जो अचर राशि होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। हम इस और ये वाला देखिए यहाँ पर, ये नीचे भी लिख दिए, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे और भी बता रहे हैं कि बहुपद कौन नहीं हो सकता। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब ये जानना है हमें कि बहुपद कौन नहीं हो सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि बहुपद कौन नहीं हो सकता है। अभी जैसे कि देखिए बहुपद कौन नहीं हो सकता है, बहुपद कौन नहीं हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा बात पर कि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुपद, ये नहीं पूछता कि निम्नलिखित में बहुपद कौन है, ज़्यादातर ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें बहुपद कौन नहीं हो सकता है। पहला देखिएगा दोस्तों, पहला नंबर में आता है जिसका घातांक जो होता है ना, जिस चर पद का घातांक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मान वाला हो, वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। जिस बहुपद का चर का घातांक ऋणात्मक हो, वह बहुपद नहीं हो सकता है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे किसी का घात पे -2 लिखा चला है, -5 आ जाए, -7 आ जाए, इस तरह से अगर पावर ही उसका जो है माइनस में आ जाए तो समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं है। अब मान करके चलिए कि 4x पर -2 लिख दिया, इस तरह से माइनस में घात, बहुपद नहीं होगा। ऐसे ही लिखा हुआ है 7x पर -3 कर दिया, बहुपद नहीं है। तो उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पर आता है इसका कि जिस बहुपद का घात भिन्न वाला हो, वह भी बहुपद नहीं होता है दोस्तों। कैसे? यदि कोई x इस तरह से लिखा हुआ रूट में, तो इसका वैल्यू निकल करके आता है x पर 1/2। ऐसे देखिए ये भिन्न में आ गया, यह भी बहुपद नहीं होगा। जिसका घात क्या सब बताएं पहले देखिए, या तो जिसका घात जो है चर पद का ऋणात्मक मान वाला होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, या किसी चर पद का घात भिन्न में होगा, अंश बटे हर देख रहे हैं भिन्न में हो जाएगा, वो भी बहुपद नहीं होगा। जिसका अचर पद किसी चर पद से विभाजित हो रहा होगा तो वो भी भिन्न नहीं होता है। जिस बहुपद का, ध्यान दीजिएगा, जिस बहुपद का चर पद अचर पद से विभाजित होता है, अचर पद से विभाजित होता है दोस्तों, पद से विभाजित होता हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। जिसका चर पद अचर पद से विभाजित होता हो वो भी भिन्न नहीं होता। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों कि यदि लिखा हुआ 2/x लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ दोस्तों, 2/x लिखा हुआ, 3/x² लिखा हुआ, इसका मतलब समझिए कि ये जो आएगा बन करके इसका 2/x, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इतना, दोबारा क्या है ये वाला देखिए 3, ये आ जाएगा x² पर -2। एक तो ये चर पद अचर पद चर पद से विभाजित हो रहा तो भिन्न, ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यही अगर इसको परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं, तो देखिए कि माइनस में ये क्या आ रहा है,
चर पद का घात ऋणात्मक हो रहा है, और आपको पहले ही बता दिए कि ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ये 3 होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। बहुपद वह नहीं होगा जिस चर पद का घात ऋणात्मक होगा, या जिस चर पद का घात भिन्न वाला होगा, या कोई भी अचर पद चर पद से विभाजित होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में बार बार 10th क्लास में पूछा जाता है, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। कोशिश करते हैं इसके अगले शब्द को समझाने का। इसमें कह रहा है कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, यदि किसी बहुपद चर x हो तो उसके उच्चतम मान को ही उस बहुपद का घात कहते हैं। तो किसी बहुपद के या किसी बहुपद के चर का उच्चतम मान उस बहुपद का घात कहलाता है। उस बहुपद का घात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी बहुपद के चर का जो उच्चतम मान होगा उस बहुपद का घात कहलाएगा। इस आधार से ये आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देख लेते हैं दोस्तों कि लिखा हुआ 3x प्लस का 4, पहला नंबर में देखिएगा, गौर कीजिएगा इस पर। इस आधार से ये कई तरह से बढ़ जाता है, जैसे कि 3x प्लस का 4, इसमें चर राशि x है दोस्तों, चर राशि x है। तो x का उच्चतम मान यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि इसका उच्चतम मान, तो इसका लिखेंगे बहुपद का घात क्या कहलाएगा, इसका घात ही इसका कितना होगा, 1 होगा। अब ये भी जानिए, जिस बहुपद का घात का उच्चतम मान 1 हो वह एक रैखिक बहुपद कहलाता है। तो जिस बहुपद का घात 1 आया तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात का मान 1 होगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए चर पद का सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर इसका 1 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी घात इसका 2 है। तो इसका घात कितना निकल कर के आया, 2। अधिकतम मान, उच्चतम मान इसका 2 आया, तो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहलाएगा दोस्तों ये। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, यदि हम लिख दें यहाँ पर 4x क्यूब का प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, तो इसका अधिकतम मान देखिए, घात का यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, अधिकतम मान क्या है, 3 है। तो इसका घात अधिकतम मान क्या आ रहा है, बहुपद का अधिकतम घात क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों, त्रिघात कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो आपने क्या देखा इसमें, त्रिघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा कि जिस बहुपद का उच्चतम घात जो है 1 आएगा वो रैखिक कहलाता है, जिसका 2 होगा उच्चतम घात वो द्विघात होगा, जिसका 3 होगा वो त्रिघात होगा, और चतुर्थ घात भी हो सकता है, 4 वाला है, इससे अधिकतम मान बढ़ते जाएगा। अधिकतम आपका प्रयोग में यही त्रिघात तक ही 10वीं में आता है। आप लोग इसको ठीक से ध्यान से देख लीजिए। और हम बता दें कि एक रैखिक बहुपद का जो होता है ना, व्यापक रूप जो होता है, विस्तृत रूप, वो होता है ax प्लस b, ऐसा होता है। और याद रखिएगा a की वैल्यू हमेशा शून्य, a की वैल्यू शून्य नहीं आनी चाहिए। ax प्लस b, ये रैखिक बहुपद का स्ट्रक्चर बोलिए या व्यापक रूप बोलिए। इसके बाद द्विघात बहुपद का होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ये होना चाहिए, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसके बाद त्रिघात का क्या होता है दोस्तों, तो त्रिघात का होता है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस टी, जहाँ पर हर हमेशा सभी में ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, ये होता है। उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताने का कोशिश करेंगे हम। आइए दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी जानते हैं, जैसे कि शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है दोस्तों, जिसका गुणांक ही, जिस बहुपद का गुणांक ही शून्य हो उन्हें ही शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का गुणांक शून्य हो, उसे ही शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों कि 0 इंटू का एक्स स्क्वायर या 0 इंटू का एक्स क्यूब, 0 2x स्क्वायर, इस तरह से अगर देखते हैं करके तो क्या आ रहा है दोस्तों, ये टोटल अगर इस तरह से इसको गुना करके देखिएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सबका वैल्यू क्या हो रहा है 0। अगर किसी भी अंक को 0 से गुना कीजिएगा, किसी भी संख्या को, तो 0 आता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या देखा आपने कि शून्य भी एक बहुपद होगा। अगर कोई शून्य लिख दे कि क्या यह एक बहुपद है, हाँ है, कौन सी बहुपद में आएगा दोस्तों, शून्य बहुपद कहलाएगा, याद रखिएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थोड़ा परेशान हो जाता है छात्र कि ये 0 क्या बहुपद होगा। तो आपने क्या देखा कि कोई भी, मान के चलिए यह तो एक बहुपद है, 2x स्क्वायर हमने लिखा, यह एक बहुपद है। अगर इसका गुणांक ही शून्य कर दिया जाए तो ये टोटल निकल करके क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसका मतलब शून्य भी एक बहुपद होगा। इसके बाद है अचर बहुपद के बारे में दोस्तों, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आइए दोस्तों एक और है अचर बहुपद के बारे में। अचर बहुपद क्या होता है ये जानते हैं। इससे पहले हमने जाना शून्य बहुपद, अब जानते हैं अचर बहुपद। जिस बहुपद का घात ही शून्य हो, जिस बहुपद के चर का घात शून्य हो, उसे ही अचर बहुपद कहते हैं दोस्तों। जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह से, जैसे 1 2 3, ये सब क्या है, ये संख्यात्मक मान या अंकों का मान, ये जो है संख्यात्मक मान, ये भी क्या है, अचर बहुपद कहलाता है। ये भी एक बहुपद होता है दोस्तों। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से। मान करके चलिए यहाँ हमने 2 लिखा और यहाँ पर हमने एक x पर पावर 0 रख दी। तो क्या बताया हमने, जिस बहुपद के चर का घात शून्य हो, हमने क्या किया यहाँ पर शून्य, घात शून्य कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस तरह से, तो 2 गुना का इसका वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 1, क्या बन गया 2 हुआ। तो इस आधार से कोई भी संख्यात्मक मान आ जाता है, 1 2 3 4 5, कोई भी अंक लिखा हुआ है तो भी वो भी बहुपद होता है। लेकिन उसको कौन सा बहुपद बोलते हैं दोस्तों, अचर बहुपद बोलते हैं। और यदि इससे पहले हमने बता दिया था शून्य बहुपद, तो अगर शून्य के बारे में भी पूछे तो आप कह सकते हैं कि शून्य भी एक बहुपद है। चलिए, उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।